अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाजिया खान एको चैंपियंस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो स्वागत है आपका ओ चैंपियंस की दुनिया में। आज हम बात करते हैं एमएसपी के बारे में, जिस पर अभी आंदोलन हो रहा है। आप सब एमएसपी के कानूनों के बारे में जो भी हाल ही में पारित हुए आप सब जानते होंगे, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे कि एमएसपी को हमारे देश की ज़रूरत कब और क्यों पड़ी। तो हम चलते हैं कुछ रिवर्स में, जानते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। 1966 और 67 से पहले ये सिस्टम नहीं था। 1964, 65 और 65-66 2 साल बहुत भयानक सूखा पड़ा था। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बने थे और 62 में चीन युद्ध हुआ, तो वैसे ही हमारी इकोनॉमिक कमज़ोर थी। ठीक उसी समय 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया, जो आज बांग्लादेश से है। वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए थे, उनको भी खिलाना पिलाना था, उनका भी जीवन बचाना था। ठीक उस समय अमेरिका, जिस पर हम डिपेंड थे खाद्यान्न के लिए, उस समय खाद्यान्न के लिए हमारी हालत तो इतनी बुरी थी कि हम अपने खाने भर का भी अनाज नहीं उगा पाते थे। उस समय अमेरिका भारत के ऊपर एहसान करता था और एहसान दिखाता था कि PL480 स्कीम के तहत सस्ता अनाज देता था, और बीच बीच में अमेरिका अपना रुतबा भी दिखाने लगता था कि हम नहीं देंगे, ये वो दुनिया भर की बातें। तो शास्त्री जी को ये बात बहुत चुभी, लेकिन कुछ समय बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद इंदिरा गांधी पीएम बनी। वो भी एक बहुत खुददार महिला थी। उनको ऐसा लगा कि भारत के पास फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, हम अपने ज़रूरत का खाद्यान्न उपजा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये होगा कैसे? उसी चीज़ को लाने के लिए उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति 1965-66 में ही शुरू हुई सीरियसली। नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे और भारत के MS स्वामीनाथन, इन 2 व्यक्तियों की मुख्य भूमिका रही इस योजना में। इसमें इन लोगों ने मैक्सिको से बीज मंगवाए हाई वैरायटी के। इसके अलावा सिंचाई कहाँ अच्छी थी? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस इलाकों को चुना। फर्टिलाइजर यूज़ किए यानी कीटनाशक, इन सब चीज़ों का सटीक उपयोग करते हुए अच्छे बीजों को मंगाया, उनका इस्तेमाल करते हुए, और सरकार ने उन्हें पूरा सपोर्ट भी किया। किसानों को प्रमोट किया कि पूरी ताकत लगा दो और ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न उपजाओ। लेकिन इन सब चीज़ें के साथ भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि किसानों को मोटिवेट कैसे करें। तो एक समिति थी, लक्ष्मीकांत झा। इस समिति ने रिकमेंडेशन दिया कि हम अगर किसानों को गारंटी दें कि हम इतने एक निश्चित प्राइस पे तय किया कि इतने प्राइस हम दिलवाएंगे, तो उस गारंटी से मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। तो 1966 में पहली बार प्रयोग किया गया। बुआई से पहले ही सरकार ने घोषणा की कि हम सिर्फ गेहूं पर, कि हम अब तो चावल भी सरकार खरीदती है, सिर्फ उस वक्त सिर्फ गेहूं के लिए ही हुआ था कि इस रेट पर गेहूं खरीदेंगे, आप आराम से उपजाओ, बाजार की चिंता मत करो, ये हमारी गारंटी है कि हम इस रेट पर खरीदेंगे। इसका पर्पस था कि गेहूं की उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो, इतना गेहूं हो जाए कि हमारे देश का हर व्यक्ति खा सके, कोई भूखा ना सोए, इतनी व्यवस्था हो जाए। इससे मोटिवेशन मिला, अच्छा खासा मिला। फिर धीरे धीरे फसलों की संख्या भी बढ़ने लगी। तो ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि ताकि खाद्यान्न उत्पादन को हम इतना बढ़ा दें कि किसानों को मोटिवेट करें कि हमारी ज़रूरतें अपने आप पूरी हो जाएं और हमें किसी देश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े खाद्यान्न के लिए, हम दूसरों को दे सकें। और इसका असर ये हुआ कि 1980 तक आते फूड के मामले में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। उत्पादन के मामले में भारत में इतना उत्पादन होने लगा कि भारत के हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो सकती थी। हालांकि हम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं कर पाए, जिससे भूख की वजह से बहुत लोगों की जान भी गई। एक तरफ अनाज सड़ रहा था, एक तरफ लोग भूख से मर रहे थे। ऐसा भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलिंक भी इस मामले में किया। लेकिन 1980 के दशक में ये स्थिति है कि भारत में कोई व्यक्ति भूख से इसलिए नहीं मरता कि उत्पादन नहीं है, बल्कि इसलिए मरता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता सही मामलों में। तो आपको बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की कि एमएसपी कब और क्यों आया था।
तो अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ओजांकियंस की दुनिया की हर बात आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।